दाल तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज जिस चने की दाल गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। दाल ऐसे ही इतनी मज़ेदार नहीं बनती, बल्कि कुछ स्टेप्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो आपकी भी दाल इतनी मज़ेदार बनेगी कि जब भी आप दाल बनाएंगे तो हमेशा इसी रेसिपी को ही फॉलो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप चने की दाल ली है। दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। पहले मैंने दाल को 2-3 मरतबा पानी से वॉश किया, फिर 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अब दाल को मैंने जब 2 कप पानी में बॉईल करने के लिए रखा तो दाल के ऊपर ये वाइट कलर में फ़ोम ऊपर आ जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इसे आपने ज़रूर रिमूव करना है। पानी में बॉयल आने के बाद 10 से 12 मिनट हम दाल को लो फ्लेम में बॉईल करेंगे। पानी बिल्कुल सिंपल है, मैंने पानी में कुछ भी ऐड नहीं किया। लो फ्लेम में 12 मिनट के लिए छोड़ दें जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। एक पतीली में 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक बारीक कट कर लिया। तेज़ गर्म ऑयल में हम प्याज को डालेंगे ताकि प्याज हमारी गोल्डन हो जाए। ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे, प्याज प्रॉब्लम होती है, देर लगती है ब्राउन होने में। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गई, हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। गोश्त ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट में गोश्त को मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करूँगी जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा, यहाँ पर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद अब यहाँ पे मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी गोश्त गलाने के लिए। 2 कप पानी ऐड करने के बाद जो हमने दाल बॉईल करने के लिए रखी थी, 10 से 12 मिनट उसे बॉईल किया। अब दाल भी पानी के साथ ही ऐड कर दूंगी। अब मैं लो फ्लेम में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए गोश्त को कवर करके रख दूंगी। गोश्त गलने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हरे मसाले लिए हैं, जिस पे मैंने हाफ़ गड्डी ली है फ्रेश पुदीना के पत्तों की, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया। कुछ मैंने अदरक के पीसेस लिए हैं, जिस तरह से हलीम में कट करते हैं वैसे कट कर लें। कुछ फ्रेश पत्ते मैंने हरा धनिया के लिए हैं, इसे भी वॉश कर लिया। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली है, जो कुछ मैंने कट कर ली हैं, कुछ साबुत रखी हैं। 1.5 घंटे गुजर चुके हैं। अब दाल चेक कर लेते हैं। 1.5 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो दाल भी गल चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो आपका ये काम 20 से 25 मिनट्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वो हरे मसाले ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखे थे। हरा मसाला ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और दाल को बिल्कुल लो फ्लेम में छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर को रोस्ट करेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। जैसे ही गरम मसाले की खुशबू आने लगेगी, ये भुना हुआ गरम मसाला हम दाल में ऐड कर देंगे। इससे दाल में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। हमने यहाँ पर कोई भी साबुत गरम मसाला नहीं डाला, सिर्फ गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब चूल्हे को ऑफ़ कर दें। अब यहाँ पर मैं एक और फ्राइंग पैन लूँगी, जिसमें हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल को थोड़ा ज़्यादा गर्म करके अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को बहुत बारीक बारीक कट कर लिया। गरम ऑयल में प्याज डालेंगे और प्याज को मैं मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करूँगी जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही प्याज गोल्डन होना स्टार्ट होगी, हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और बहुत अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर देंगे प्याज को। अब ब्राउन की हुई प्याज को हम दाल में ऐड कर देंगे। ये एक तरह का भगार है, एक तरह का तड़का है, जिससे दाल का टेस्ट डबल हो जाता है। हमारी बहुत ही मज़ेदार चने की दाल गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, गरम गरम बॉयल्ड राइस के साथ। जब आप इसी रेसिपी को फॉलो करके ये दाल बनाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे बाहर की हलीम को, बाहर के दाल को, और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली ये दाल है। और रेसिपी को ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। और भी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को विजिट करना ना भूलें और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।